खुश रहने से ही आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। खुश रहना एक ऐसा वरदान साबित होता है जो जग में आपके यश का विस्तार करता है। खुशी एक ऐसी अनुभूति है जिसको महसूस करने के लिए आपका वैचारिक रूप से स्वतंत्र होना जरूरी है। खुशहाल जिंदगी को पाने के लिए खुशियों की कीमत जानना जरूरी होता है। खुशी जीवन की एक ऐसी भव्य यात्रा है जिसका अनुभव भी भव्य होता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं जागती स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने सिटी का नाम मेंशन करें जिससे मैं आपका अपने अगले वीडियो में धन्यवाद कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो धन्यवाद है वो जाता है एसजे लाइव को वाराणसी से और सेकेंड अपर्णा दीवान को भिलाई से। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग शाम के 4 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और मेरा बेड थोड़ा मैसी हो गया था, सामान इधर उधर था, बाबू को बाहर जाना था तो मैंने सोचा कि उसको पहले बाहर मैं रेडी करके भेज देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने पहले बेड को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा डस्ट हो गया था। इस वाले बेड पे ना थोड़ा ज़्यादा डस्टिंग पता चल रही है, तो इसको मैं अपना सुबह शाम दोनों टाइम क्लीन कर रही हूँ, नहीं तो एक टाइम तो ज़रूर ही क्लीन कर रही हूँ। तो बेड को क्लीन करने के बाद मैं अपना अच्छे से बेड को सही कर लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे 2 कुशन था मेरे इस बेड का, जो कि मैं बेड में रखी थी, तो उसको भी मैंने निकाल लिया है। तो इतना अच्छा लग रहा था अपने बेड को सही से सेट करने पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो जैसे फ़ैन भी चलता है तो उससे भी ठंड लगती है, तो इसलिए हम लोग को अपना एसी वाला ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ जाता है। तो इसीलिए मेरा एसी वाला ब्लैंकेट भी था, तो उसको भी मैं सही से सेट कर लेती हूँ। अगर दोपहर में भी हम बाबू सोते हैं तो ये कंबल ओढ़ना ही पड़ जाता है। और फिर मैं रूम को सही कर लिया, सेट कर लिया, फिर मैं आ गई अपने डाइनिंग हॉल में जहाँ पे मेरा सोफ़ा रखा था, तो उसे मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ क्योंकि बाबू इधर उधर बैठता रहता है, उसी पे खेलता है, कूदता है, तो सब सोफ़ा कवर ववर बिखर गया था। तो उसे भी मैं सेट कर लेती हूँ कि कभी भी कोई आए तो अच्छा नहीं लगता। तो ये तो काम मेरा डेली का है और सुबह शाम दोनों टाइम का है, क्योंकि अगर सुबह कर लेती हूँ तो दिन भर में वो उसी पे खेल कूद के गंदा कर देता है, और शाम को करती हूँ तो शाम को 6-7 बजे तक, 8 बजे 9 बजे तक वही हॉल में ही रहता है, तो गंदा हो जाता है। तो इसीलिए मुझे इसको दोनों टाइम ही करना पड़ता है। अगर नहीं गंदा हुआ तो टेबल पे कुछ ना कुछ गिरा देगा। तो यहाँ पे मैं आ गई टेबल को भी क्लीन करने। टेबल वाइट कलर का है, तो जिससे थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे कोलिन से इसको साफ़ करती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे एक छोटे सा पतला वाला चौकी रखा गया है कि अगर कोई आए तो बैठने के लिए सही रहे, या लेटना चाहे तो लेट भी सकता है, तो उसको भी मैं सही से सेट कर लेती हूँ। और यहाँ पे गद्दा वो स्पंज वाला बिस्तर लगा है, उस पर सही रहता है और अच्छे से सेट रहता है। तो थोड़ा सा मुझे चौकी को खींचना पड़ता है, फिर अच्छे से मैं बेडशीट बिछा पाती हूँ। तो ये शाम का है, मैं सुबह शाम दोनों टाइम ही अपने घर में झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि घर बच्चों का घर है, तो बच्चे का घर ज़्यादा ही गंदा होता है, तो उसके लिए मुझे झाड़ू लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो मैंने बर्तन धुले थे तो थोड़ा सा पानी उसका निकल गया था, तो मैं सारे बर्तनों को बर्तन स्टैंड में रख देती हूँ, क्योंकि बर्तन स्टैंड में रख देने से ना बर्तन बिल्कुल नहीं पता चलता है कि घर में ज़्यादा बर्तन है। ऐसे जब नीचे वाले बर्तन स्टैंड में रखते थे तो लगता था कि कितना बर्तन है। तो वहाँ पे मैंने बर्तन स्टैंड में सारे बर्तनों को अच्छे से सेट कर लिया। और यहाँ पे पापा सब्ज़ी लेके आए थे, तो आज सब्ज़ी में पापा बोड़ो लाए थे, तो मैं उसको डब्बे में भर के रख देती हूँ। और जो 3-4 डब्बे हैं उसको मैं बाहर ही रखी हूँ, इसलिए क्योंकि इस टाइम फ्रिज में दही बड़े गुजिया मिठाई सब रखा है, तो फ्रिज में उतने जगह नहीं है, उतना स्पेस नहीं है, जिसके लिए ये सारे डब्बे मैं बाहर निकाल के रखी हूँ। उसमें सब्जियाँ भी नहीं है तो इसलिए बाहर रखी हूँ। तो ये काउंटर टॉप पे मैंने कुछ चिप्स उप्स तला था, तो ये काउंटर टॉप पे ही चिप्स रखे थे, तो सारे चिप्स को मैं डब्बे में रख ली। और ऊपर जो रैक है, तो सारे रैक हैं ऊपर, तो उसको भी मैंने सेट किया और प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। सारे चीज़ों को, अभी सामान अभी थोड़ा फैले ही हैं प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अभी मुझे अपना फिर से किचन को अच्छे से क्लीन करना है और जो जो चीज़ें मैंने मंगाए हैं उसको सही से सेट करूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई चाय बनाने। सब साफ़ सफाई हो गया तो मैं सोची कि मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि चाय का टाइम भी हो गया था, तो 5 बज गए थे, तो अब 5 बजे सबको चाय चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं चाय बना ली और चाय
छान के दे देती हूँ। तो चाय छान के देने के बाद यहाँ पे मैं आटा गूँथने लगती हूँ और बाबू के आँख में कुछ चला जाता है, तो यहीं से मैं कह रही हूँ फटाफट मैं आटा गूँथ के जाके उसको सही से कर लेती हूँ। उसको ऐसे आँख में कुछ नहीं, नमकीन खा रहा था तो थोड़ा आँख में लगने लगा था, तो जिसकी वजह से वो रो रहा था, तो मैं सोची कि फटाफट आटा गूँथ के उसको सही से वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चली गई उसका आटा गूँथने और इधर मेरे चाय भी बन गए हैं। तो मैं चाय छान के पापा को और सौरभ को दे देती हूँ। तो मैं चाय तो नहीं पी रही हूँ और सौरभ कह रहे हैं कि अब मैं भी चाय नहीं पीऊँगा। तो यहाँ पे बाबू खेल रहा है, तो उसके साथ थोड़ी मस्ती किया मैंने। फिर मैं आ गई शाम का रोटी बनाने। तो आज मैंने सब्ज़ी में बनाया था आलू परवल टमाटर की सब्ज़ी, और यहाँ पे मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि इधर इतना दिन ऑयली ऑयली अभी सब लोग खा ही रहा है, मिठाई है और अभी गुजिया है ही, इसीलिए सब लोगों ने बोला है कि सादा ही खाना खाना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट सौरभ अभी पापा रोटी सब्ज़ी खा लेंगे, पर हम लोग को अभी भूख नहीं है, तो हम लोग थोड़ी देर बाद खाएंगे। तो पापा खाना बना के पापा को खाना दे दूँगी, फिर हम लोग अपना खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो भी धुलने वाला चीज़ें हैं उसको मैं रख देती हूँ, और यहाँ पे कैसरोल में रोटी को रख दूँगी। तो जिससे क्या होगा कि हम लोग अगर 1 घंटे बाद भी खाना खाते हैं तो भी रोटी गर्म रहती है। तो मैं उसे रख दी, और यहाँ पे मैं तवा हुआ था जो सब धुलने के लिए डाल दी, और यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म को भी क्लीन कर लेती हूँ। तो इसी तरह से मेरा डेली शाम का रूटीन है जो कि मैं करती हूँ। मैं एक तरफ से काम करती जाती हूँ, तो जिससे मुझे कोई चीज़ बर्डन नहीं लगता है। तो इसी तरह से मैं जैसे काम जो काम मेरा होता गया वहाँ का मैं क्लीनिंग करती जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा रोटी बन गया, तो मुझे अब कोई काम है नहीं गैस चूल्हा का, तो इसीलिए मैं दूध भी गर्म करके रख चुकी हूँ। तो बस दूध सब लोग पी लेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे गैस चूल्हा को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। आज थोड़ा सा दूध बह गया था, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा मुझे रगड़ रगड़ के साफ़ करने में। और ये सब काम शाम को करके सोने से सुबह का जो काम होता है ना, बहुत ईजी हो जाता है। और ये सब काम सुबह शाम को किचन आपका साफ़ करके सोना भी चाहिए, जिससे सुबह के काम भी ईजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बाबू आ गया, प्लेटफॉर्म पे बैठ गया, उसकी एक्टिंग देखिए आप लोग। मेरे घर अच्छा, तो दूर रह के बात कर। ये थोड़ा सा वो दे दीजिए। खाना बन के खाओगे? बाबा खाना खाएंगे, तुम मम्मा में खा, माँ तुम्हें खिलाएगी ना। बाबा में तो बाबू ऐसे ही पूरे घर में अपना घूमता रहता है, उसका जहाँ मन होता है वहाँ आ जाता है। यहाँ पे मैंने पापा के लिए खाना निकाल लिया है, सब्जी दही बड़े, और ये मैंने इमली की चटनी बनाए हैं और रोटी। तो इमली की चटनी घर में सबको बहुत पसंद आया, सब लोग खाना के साथ इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए अभी तो 2-4 दिन और चलेगा, और इसको मैंने अच्छे से रख लिया है। और यहाँ पे जो बर्तन था धुलना, उसे भी मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि जो काम है एक साइड से होता रहता है तो सही रहता है। तो ये बर्तन कुछ कपड़े धुल के मैं लाई थी, पर उसको समेट के रख नहीं पाई थी। तो यहाँ पे मैं पहले आई, खाना वाना बाबू खाया, और फिर जब उसको मैंने सुला दिया तो आराम से सारे कपड़ों को मैं सही से उसका सेट कर लेती हूँ। तो ये सारे कपड़े मैं ऊपर से लेके आई थी, तो इसके कुछ कपड़े ऊपर हैं अभी कुछ नीचे, इसी वजह से सेट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इसको कहीं जाना होता है तो मुझे कपड़ा ढूंढना पड़ रहा था। तो यहाँ पे मैंने उसके सारे कपड़े ला के सही से अलमारी में सेट कर दूँगी। तो इसके कपड़े सही से सेट रहेंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी, इसको कहीं आना जाना होगा तो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगले नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक अगले नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।